हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज हम मैनेजर एबिलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज 5 ईयर प्लान्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से प्लान में क्या वर्क हुआ, कौन सी स्कीम लॉन्च हुई। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो 5 ईयर प्लान्स हैं, इनको बॉम्बे प्लान्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, इसका आइडिया क्या था कि हम अपनी पूरी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना चाहते थे वापस से, क्योंकि जब 1947 में हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ, उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी थी, हमें अपना डेवलपमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, उसका पूरा एक प्लान होना चाहिए। तो उसको हम 5 ईयर प्लान्स के थ्रू पूरा प्लान बनाते हैं, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इनकम और जो एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चे होंगे, जिस तरह की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाएंगी। एंड आगे देखा जाएगा कि कैसे कैसे काम हुआ, कौन सी स्कीम सही से वर्क की, क्या नहीं होना चाहिए था। दैट इज़ वाई डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। इसमें दो चीज़ें होती है, नॉन प्लान बजट और प्लान बजट। जो प्लान बजट होता है वो फिक्स्ड होता है 5 सालों तक के लिए कि इस 5 साल में ये काम होगा, ये वाली स्कीम आएगी बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए, या फिर यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो वो सब आता है बजट प्लान में। फिर हम बात करते हैं नॉन बजट प्लान। अगर कोई सडन ऐसी कंडीशन आ गई, अगर हम बात करें जैसे कि कोविड आ गया था, कोविड-19, तो उसकी वजह से 2021 एंड 22 जो हमारे ईयर्स थे, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए और जो फिक्स प्लान थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो उस टाइम पे ईयरली प्लान्स बनाए जाते हैं, या फिर और भी कोई कंडीशन होती है, सडनली कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसको टैकल करना पड़ता है, तो उसके लिए हम ईयरली प्लान बनाते हैं और उसके रूटीन आइटम्स और एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो प्लानिंग है ये करता कौन है। तो उसके लिए हमारे पास 1950 में प्लानिंग कमीशन था, जिसका नाम था योजना आयोग, जो 15 मार्च 1950 में बनाया गया था। ये योजना आयोग नाउ उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। एंड नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि इंडिया को चेंज करने के लिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जो प्लानिंग की गई वो होता है नीति आयोग। नीति आयोग में बेसिकली ये कब लॉन्च हुआ था, 1 जनवरी 2015। इस डेट को याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो नीति आयोग में 3 तरीके के डॉक्यूमेंट लॉन्च होते हैं। एक 3 ईयर एक्शन एजेंडा, फिर एक 7 ईयर मिड टर्म स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं, फिर एक 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट पूरा लॉन्च होता है, जिसमें कि हम 3 साल में, 7 साल में, 15 साल में क्या क्या हमारे वर्क होने चाहिए, क्या क्या टास्क होने चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंट में लिखी रहती हैं, लिस्टेड होती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने 5 ईयर प्लान्स। जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान था, क्योंकि हमें देखा जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो 1950 में बना। 1950 के बाद 1951 में हमारा पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, जो कि हेरॉड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। जो हमारे उस टाइम पर पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके सुपरविजन में ये प्लान लॉन्च हुआ था। उसका पहला मोटिव था एग्रीकल्चर पर वर्क करना, और जो डैम्स और इरिगेशन थे, क्योंकि जो हमारा कंट्री है उसमें इरिगेशन बहुत ज़्यादा होता है, खेती वाली कंट्री है, इसीलिए सबसे पहला जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पर था। डैम्स और इरिगेशन किए गए। इसके बाद उसी टाइम पर हमारे फर्स्ट 5 जो IIT थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो स्टैब्लिश किए गए थे। देन एक इकोनॉमिस्ट थे KN राज, जिन्होंने ये बोला था कि अगले 2 डिकेड तक हमें थोड़ा सा स्लो डेवलपमेंट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए। इस टाइम पर क्या क्या मेजर बोल सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट। 1952 में इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर बनाया गया था। 1952 में सीडी प्रोग्राम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो ब्लॉक्स होते हैं उनके प्रोग्राम्स बनाए थे। 55 ब्लॉक्स लॉन्च किए गए थे। एंड 1964 तक ही ऑल ओवर द पूरा इंडिया फैल चुके थे जितने भी सीडी प्रोग्राम्स थे। देन 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर कमेटी बनाई थी। देन मूविंग ऑन टू सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में सबसे जो मेन काम हुआ था वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड इसको हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा भी बोलते हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस 5 ईयर प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो हमें उसमें टिक करना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना था 2 अक्टूबर 1959 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसको महानोबिलिस प्लान भी बोलते हैं, बिकॉज जो उस टाइम पर इकोनॉमिस्ट थे
इनका पूरा नाम PS महानुप्लस था। उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था, बहुत ही अच्छा प्लान था जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे और प्राइवेट सेक्टर कैसे डेवलप करना है वो सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड थोड़ा सा और लिखा है इसके बारे में कि इसमें होता क्या था कि इनका मानना था कि जो लोग हैं उनका बेसिक लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसीलिए पंचायती राज को बनाया गया था। इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि जो पावर्स हैं वो मेन सेंटर से डिवाइड करके लोकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। देन उसके बाद 1956 में जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था, एग्रीकल्चर और डैम्स बन गए थे, तब जो हमारा NCD था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उन्होंने कमेटी अपॉइंट की थी अंडर द बलवंत राय मेहता, जिन्होंने क्या किया था, एक रिपोर्ट सबमिट की थी और उनके अकॉर्डिंग जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का काम है वो 3 टायर में होना चाहिए। पहले तो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, देन पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, देन ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर। और ये जो पूरा सिस्टम था सबसे पहले राजस्थान में अडॉप्ट किया गया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, एंड 2 अक्टूबर 1959 में ये पूरा स्टैब्लिश हो गया था। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने भी सेम जो पूरा इंस्टीट्यूशन का ये स्ट्रक्चर था ये पूरा फॉलो किया। देन उसके बाद अशोक मेहता कमेटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि 1977 में आई थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, सो स्टे कनेक्टेड। ना अब हम अपना थर्ड 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर पर फोकस था, वीट प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट करना था, एंड अब पंचायती राज बन चुका था 1959 में, तो इसके इलेक्शन होने थे। ये एक फेलियर प्लान था बिकॉज उस टाइम पर बहुत सारे वॉर्स हो गए थे, इंडो पाकिस्तान वॉर, साइनो इंडो इंडियन वॉर, जिसकी वजह से प्लान हॉलीडेज डिक्लेयर करना पड़ा था और जो पूरा प्लान था वो फेल हो गया था। जिस तरह की ग्रोथ सोची थी उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी। सो ये एक बोल सकते हैं कि उसमें मार्क था प्लान हॉलीडेज। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लान हॉलीडेज कौन से 5 ईयर प्लान में लॉन्च किए गए थे। सो ये है थर्ड ईयर प्लान में। देन उसके बाद 1964 तक जो CG प्रोग्राम था वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो गया था, ये हमने देखा था। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान की। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1969 से 74 तक चला था, ये इंदिरा गांधी ने लीड किया था, जो कि हमारी फर्स्ट PM और साथ ही साथ फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। ये गैडगिल फॉर्मूला पर बेस्ड था। इसका मानना था कि हमें जो अपनी ग्रोथ है वो स्टेबिलिटी के साथ और प्रोग्रेस, हमें सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत की ओर अपना प्रोग्रेस करना चाहिए। उसके बाद उस टाइम पर जो एक मेन चीज़ हुई थी वो 14 मेजर बैंक्स जो थे वो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिए थे, और इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जा रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू। और इसमें क्या हुआ था कि ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा था जगहों पे, तो ड्राफ्ट प्रॉन एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। साथ ही साथ 1974 में KVK कृषि विज्ञान केंद्र स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस एंड ऑल किया गया था। देन इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की, जो कि 1974 से 1978 तक चला था, जिनका बेसिक एजेंडा था गरीबी हटाओ। गरीबी कैसे हटाएंगे, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन करके। सो इस टाइम पे क्या किया था इन्होंने, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया था DP धार ने। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का बेसिक मतलब ये था कि जो जनता है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर दो, नीड्स को, तो ये था। इसीलिए उस टाइम पर 2 अक्टूबर 1975 में ICDS लॉन्च किया गया था। ICDS दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और इसके अंदर जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी फूड की और हेल्थ की, उन सब के ऊपर फोकस किया गया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आपको नहीं याद है तो चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन वाली, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर कंप्लीट। देन साथ ही साथ 1975 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट लॉन्च हुआ था और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम का स्टार्टिंग था, उसको बनाया गया था। देन जो ये पूरा प्लान था उस टाइम पर सब सही चल रहा था, लेकिन 1977 में मैंने बताया था अशोक मेहता कमेटी, ये अब तक कांग्रेस का राज था इंडिया में। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस टाइम पर
भारतीय जनता पार्टी आई तो ये उन्हीं की कमेटी थी। उनका बोलना था कि जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें 3 टायर सिस्टम की जगह 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, बट ये उस टाइम पर अडॉप्ट नहीं किया गया था। और फिर जो वहाँ के न्यूली इलेक्टेड गवर्नर थे मोरारजी देसाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, उन्होंने इस पूरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। और ये क्योंकि बीच में इनके आपस में पॉलिटिकल इश्यूज हो गए थे, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रोलिंग प्लान आया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो न्यू 6 5 ईयर प्लान था उसको अपोज कर दिया था। एंड जब इन्होंने अपना न्यू प्लान दिया तो फिर कांग्रेस ने अपोज कर दिया। तो उस टाइम पर अगले 2 साल तक रोलिंग प्लान चला था। रोलिंग प्लान में क्या होता है, एनुअली वर्क करते हैं, उसके बाद फिर जो प्लान बनता है उसका पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है और जो अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके हिसाब से टारगेट्स और जो भी ग्रोथ एरियाज हैं उन पर फोकस किया जाता है। देन हम बात करते हैं 6 5 ईयर प्लान की। 6 5 ईयर प्लान 1980 से 85 तक चला था। इसमें इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ था और इसको एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। इस टाइम पर फैमिली प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। इस टाइम पर जो सबसे मेन चीज़ हम बोल सकते हैं हुई थी वो थी नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट। नाबार्ड की फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये किसने किया था, 12 जुलाई 1982 में शिवरमन कमेटी थी, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था, जिसका फोकस एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे था। साथ ही साथ उस टाइम पे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था, जो कि 2 अक्टूबर 1980 में लॉन्च हुआ था। ये इसी 6 5 ईयर प्लान का पार्ट है। एंड इवन इसी में एक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज एक सब स्कीम लॉन्च की थी, इसी का पार्ट था वो। उसमें जो रूरल एरियाज के बच्चे और जो फीमेल्स हैं उनके डेवलपमेंट पर फोकस किया था। देन हम बात करते हैं 7 5 ईयर प्लान की। 7 5 ईयर प्लान राजीव गांधी ने लीड किया था। उस टाइम पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की बात की थी उन्होंने विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना था, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सोशल जस्टिस जैसे जो एरियाज थे उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना था। एंड क्योंकि जो 6 5 ईयर प्लान था उसमें बहुत अच्छी स्कीम्स थी, जिस वजह से जो 7 5 ईयर प्लान था वो एक कंप्लीट सक्सेस था। बट 7 5 ईयर प्लान के बाद एक न्यू 5 ईयर प्लान नहीं बना, एनुअल प्लान बने थे, क्योंकि उस टाइम पर आ गए थे इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या थे ये इकोनॉमिक क्राइसिस, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको पढ़ने के लिए स्टे कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे कि क्या था इकोनॉमिक क्राइसिस और क्या था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और इसके आगे के जो प्लान्स थे। सो स्टे कनेक्टेड, तब तक पुराना जितना भी पार्ट है उसको रिवाइज कर लेना एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।